Hello students, today our topic is HTML programming and in this lecture we are going to discuss about HTML tables used in HTML. So let's start. So students, आप जैसे जानते हैं कि अभी तक हम ऑलरेडी लिस्ट कवर कर चुके हैं जो एक मेन टॉपिक था। लास्ट 3 वीडियोस में हमने ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट और इसके साथ ही नेस्टेड लिस्ट को समझा किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इस वीडियो में देखेंगे कि HTML के थ्रू किस तरीके से टेबल डिज़ाइन की जाती है। हम ये जानते हैं कि HTML में हमें टैग के थ्रू इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। डिफरेंट टैग्स होते हैं और उसके थ्रू हमें डिफरेंट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक टैग है जिसका नाम है TABLE, टेबल टैग। ठीक है, तो टेबल टैग के थ्रू हम टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल में जैसे हम जानते हैं, टेबल में आपकी टेबल रो होती हैं और टेबल की में पर्टिकुलर एक सेल के अंदर डेटा होता है। तो टेबल टैग आपको वो स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराएगा कि जिसके थ्रू आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन टेबल टैग के साथ साथ आपको TR और TD टैग भी यूज़ करने पड़ेंगे। टेबल यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद TR टैग यूज़ करना पड़ेगा, देन आफ्टर TD टैग। TR रेफर फॉर टेबल रो और TD मतलब टेबल डेटा। तो टेबल रो क्रिएट करनी पड़ेगी, TR के थ्रू रो क्रिएट होंगी और फिर डेटा अगर आपको उसके अंदर पुट करना है तो फिर आपको TD यूज़ करना पड़ेगा। इन शॉर्ट, अगर आपको टेबल का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल टैग, देन आफ्टर TR टैग एंड देन आफ्टर TD टैग आपको यूज़ करना पड़ेगा। ऑल दीज 3 टैग्स आर बेसिकली कंटेनर टैग्स। तो ये कंटेनर टैग है तो आपको क्लोज भी करना पड़ेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है आपका HTML टेबल का। ये देखिए, ये है टेबल, इस तरीके से लिखना पड़ेगा आपको। देन आफ्टर TR रो क्रिएट करनी पड़ेगी, जितनी भी रो क्रिएट करनी है उतनी बार आपको TR टैग यूज़ करना पड़ेगा। और रो के बाद आपको सेल में डेटा आपको इंसर्ट करना है, पुट करना है, तो फिर आपको TD के थ्रू डेटा पुट करना पड़ेगा डिफरेंट टेबल सेल के अंदर। TD मतलब टेबल डेटा, तो टेबल, TR और TD, ये 3 टैग्स यूज़ करने पड़ेंगे और इसी सीक्वेंस में यूज़ करने पड़ेंगे आपको। सबसे पहले टेबल, फिर TR, फिर TD। तो एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। एक टेबल बनाएंगे हम, एक सिंपल टेबल बनाते हैं सबसे पहले और देखते हैं किस तरीके से टेबल टैग की हेल्प से हम एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। टेबल, TR और TD टैग की हेल्प से टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल है यहाँ पर जो इम्प्लीमेंट करेगा टेबल को। याद रखिएगा, सीक्वेंस यही रखना है आपको। पहले टेबल लेना है, टेबल के बाद TR लेना है और TR के बाद TD लेना है। और ये तो आप जानते हैं कि ये सब कुछ हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, इनसाइड द बॉडी टैग, क्योंकि वेब पेज पर सिर्फ वही कंटेंट डिस्प्ले होता है जो बॉडी टैग के हम अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और था, जो TD टैग है, ये इसमें जो डेटा हम पुट करते हैं ये रेगुलर होता है और लेफ्ट अलाइंड होता है। तो 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये पॉइंट याद रखिएगा, लेफ्ट अलाइंड होता है। ठीक है, ये हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो रेगुलर और लेफ्ट अलाइंड होती है। एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसके अंदर हम 2 डिफरेंट रोज़ लेंगे। प्रोग्राम स्टार्ट होता है डॉक टाइप से। डॉक टाइप का मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप HTML इसका, उसके बाद HTML लिखते हैं, रूट टैग है और HTML के अंदर से क्लोज करते हैं। मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखाई देगा। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले एज यूजुअल HTML टैग, उसके बाद हेड, टाइटल देना है तो टाइटल दीजिए, हेड को क्लोज करेंगे और उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक तो हमें हर बार प्रोग्राम में लिखना ही पड़ता है। अब सिंपली हमें एक टेबल क्रिएट करनी है तो हम टेबल लिखेंगे, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि हमने टेबल तो लिखी ही है, लेकिन टेबल के साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है और एट्रीब्यूट का नेम है बॉर्डर और इसकी वैल्यू भी दी है। ठीक है, बॉर्डर की वैल्यू दी है 1। अब ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है कि टेबल टैग के थ्रू, टेबल TR और TD टैग के थ्रू टेबल तो इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन जो उसका बॉर्डर होगा वो विजिबल नहीं होगा, या हम ये कह सकते हैं उसका जो बॉर्डर की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है।
तो अगर आप बॉर्डर देखना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा और उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, और वैल्यू दी है हमने 1, एटलीस्ट 1 देनी पड़ेगी आपको। बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, तो 0 पर बॉर्डर विजिबल नहीं होता टेबल का, और टेबल का अगर बॉर्डर विजिबल नहीं होगा तो टेबल वाली फील ही नहीं आ पाएगा, उसका लगेगा ही नहीं आपको एक टेबल है, क्योंकि टेबल में पर्टिकुलर सेल, जब तक आपकी सेल की बाउंड्री दिखाई नहीं दे आपको टेबल लगेगी नहीं। वो होगा वो टेबल ही, सब कुछ टेबल की तरह ही होगा, लेकिन टेबल को बॉर्डर को जब तक टेबल की बॉर्डर को जब तक आप विजिबल नहीं करेंगे तब तक टेबल का बॉर्डर दिखाई नहीं देगा, और उसके लिए आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा है टेबल बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक। उसके बाद लिखा टी आर। टी आर जैसे मैंने बताया टेबल के बाद टी आर लिखेंगे, तो टी आर का मतलब है हम एक रो क्रिएट करने जा रहे हैं, और टी आर के इनसाइड हमने अंदर, ये देखिए पहले मैं बॉर्डर इस 1 को हाईलाइट कर देता हूँ, ये लिखना ज़रूरी है। हमने टेबल का डेटा दिया, टेबल का डेटा आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया रो 1 कॉलम 1, तो ये टेबल का डेटा कहलाएगा, और इसे टी डी टैग के अंदर क्लोज करेंगे। एक और सेल बनानी है आपको, तो फिर आपने एक और लिखा रो 1 कॉलम 2, इसको भी टी डी के अंदर क्लोज कर देंगे। अब आपकी एक रो कंप्लीट होगी जिसमें आपकी 2 सेल्स हैं, इसलिए 2 बार हमने टी डी का 2 टाइम्स हमने टी डी टैग का यूज़ किया। फिर टी आर को क्लोज कर देंगे। फिर मान लीजिए आपको एक और रो बनानी है, तो फिर से टी आर को लिखेंगे, और ये सब कुछ टेबल टैग के अंदर चल रहा है, आप देख लीजिए। तो फिर एक रो बनानी, उसके अंदर अगेन 2 सेल्स बनाने हैं, तो फिर टी डी को अगेन 2 टाइम्स लिखेंगे, जैसे लिखा है रो 2 कॉलम 1 स्लैश टी डी, फिर लिखा है टी डी रो 2 कॉलम 2 स्लैश टी डी, तो क्लोज किया आपको टेबल डेटा टैग को, और उसके बाद टी आर को क्लोज कर देंगे। तो टी आर को हमने 2 टाइम्स टी आर यूज़ किया, इसका मतलब ये है कि हमारी टेबल में इस समय 2 रो है, ठीक। और जब एक बार टी आर टैग को यूज़ किया तो इट मीन्स ये है कि फर्स्ट रो में 2 सेल्स हैं, सेकंड रो में जब हमने सेकंड टाइम जब टी आर को यूज़ किया तो फिर अगेन 2 टाइम्स टी डी को यूज़ किया, अगेन इसका मतलब है कि सेकंड रो में भी अगेन 2 सेल्स हैं, तो ओवरऑल 4 सेल है, यानी कि हम कह सकते हैं 2 by 2 की ये एक टेबल बन रही है हमारे पास। और जब सभी रो, जितनी भी रो है हमको बनानी, इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, जितनी भी रो बनानी होंगी हर बार हम टी आर यूज़ करेंगे, उसके अंदर टी डी डेटा को लिखेंगे, और लास्ट में टेबल टैग को क्लोज कर देंगे, स्लैश टेबल लिखेंगे तो टेबल टैग क्लोज हो जाएगा। उसके बाद बॉडी को क्लोज करना है, उसके बाद एचटीएमएल को क्लोज करना है, और आपका प्रोग्राम यहाँ कंप्लीट। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो ये बताता है कि किस तरीके से हम एचटीएमएल के अंदर टेबल बना सकते हैं। मेन पॉइंट्स क्या है? मेन पॉइंट ये है, पहला कि हमको टेबल टैग के थ्रू टेबल क्रिएट करनी होती है, लेकिन टेबल टैग के साथ साथ हमको टी आर और टी डी टैग भी यूज़ करने पड़ते हैं। टी आर जहाँ रो बताता है, टी डी वहीं डेटा बताता है। तो टेबल के इनसाइड हम टी आर टैग लिखेंगे, और टी आर के इनसाइड हम टी डी टैग लिखेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करा के दिखाता हूँ, तो आपको पता चलेगा क्लियरली कि किस तरीके से ये आपका वर्क करता है। तो नोटपैड ओपन करते हैं, एक फाइल नोटपैड की, और वहाँ इस प्रोग्राम को लिखते हैं, इसका एक नेम दे देते हैं, सपोज मैंने यहाँ दे दिया पी आर ए, आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नेम दे सकते हैं यहाँ पर, और इसको ओपन करके प्रोग्राम को लिख दीजिए। ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है। इसको फिर जाके आपको सेव एज करना है, क्योंकि एचटीएमएल की फाइल की फॉर्म में सेव करना है इसको। तो सेव एज जाएंगे, सेव होगा तो टेक्स्ट फाइल की फॉर्म में सेव होगा, सेव एज करके फिर इसको हम एज एचटीएमएल फाइल सेव करेंगे। तो नेम सेम रखते हैं, लोकेशन भी सेम रखते हैं, फाइल का टाइप चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देंगे PRA.html। तो डेस्कटॉप पर ही PRA की एक और फाइल बन जाएगी, लेकिन इसका टाइप HTML होगा, तो वो ब्राउज़र में ओपन होगी, और डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है इस समय मेरा आपका गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम की में आपका आइकन बना हुआ आएगा, ये देखिए, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, ये रहा आउटपुट, टेबल बन गई, देखिए आप देख पा रहे हैं 4 सेल हैं ओवरऑल इसमें, और 2 रो है। फर्स्ट रो का डेटा है रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, सेकंड रो का डेटा है कॉलम 2 कॉलम 1, और रो 2 कॉलम 2। आप कुछ और भी डेटा दे सकते हैं, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था। और अब एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी, एक बात, कि इसकी बाउंड्री विजिबल है टेबल की, ठीक है। और ऐसा क्यों है?
ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपने बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज़ किया टेबल के साथ। अगर हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो होगा ये कि टेबल तो क्रिएट होगी बट विदाउट बॉर्डर। विदाउट बॉर्डर का मतलब बॉर्डर विजिबल नहीं होगा। वो भी करके दिखाते हैं आपको। इस प्रोग्राम को एक बार सेव और कर लेते हैं और प्रोग्राम का नेम चेंज कर देते हैं ताकि प्रीवियस आउटपुट भी हमें शो हो और न्यू आउटपुट भी शो हो। आप कंपेयर करके पता लगा लें कि क्या चेंजेस हुए हैं इसमें। ये देखिए ज़रा आप, ये तो प्रीवियस आउटपुट था, ये अब न्यू आउटपुट है जिसमें बॉर्डर आपने नहीं लिखा है, बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं किया है। देखिए कोई बॉर्डर विजिबल नहीं है कहीं भी। पिछली बार जबकि बॉर्डर था, इस बार ऐसा क्यों है? इस बार इसलिए क्योंकि आपने बॉर्डर एट्रीब्यूट टेबल के साथ यूज़ नहीं किया है। तो अगर आप बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करोगे तो बॉर्डर भी शो नहीं होगा, क्योंकि बॉर्डर की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। याद रखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए, ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। तो यहाँ पर टेबल डिस्प्ले हुई बट विदाउट बॉर्डर, तो टेबल का कोई बॉर्डर डिस्प्ले नहीं हुआ। क्लियर? समझ में आ गया आपको? एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जो ये बताता है कि किस तरीके से हम एक सिंपल टेबल क्रिएट कर सकते हैं एचटीएमएल के थ्रू। तो बॉर्डर एट्रीब्यूट जरूर यूज़ कीजिएगा। आप यूज़ नहीं करेंगे तो होगा दे, टेबल तो तब भी क्रिएट होगी लेकिन टेबल का बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होगा। और मिनिमम वैल्यू बॉर्डर की 1 होती है तो आप 1 रखिएगा, ठीक है। 0 पर तो आपने देखा कि बॉर्डर ही डिस्प्ले नहीं होगा, तो एटलीस्ट आपको 1 रखनी होगी बॉर्डर को डिस्प्ले कराने के लिए। एक ये था। एक सेकंड इसके बाद क्वेश्चन आता है, चलिए ठीक है टेबल क्रिएट हो गई, लेकिन जनरली जो टेबल होती है उसमें टेबल कॉलम जो होते हैं टेबल के, उसकी एक हेडिंग होती है। जैसे आप अपने स्टूडेंट की लिस्ट बना रहे हैं तो हो सकता है आप लिस्ट बनाए रोल नंबर और नेम, और फिर रोल नंबर कॉलम में फिर आप रोल नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5, नेम कॉलम में नेम लिखेंगे जो भी स्टूडेंट्स के नेम है। तो ये कैसे कर सकते हैं? हमें रोल नंबर और नेम को भी हाईलाइट करना है, दिखाना है कि ये कॉलम की हेडिंग है या टेबल की हेडिंग है। उसके लिए एक टैग यूज़ होता है, उस टैग का नाम है TH, ठीक है। TH का मतलब है टेबल हेडिंग। तो आपको टेबल की अगर हेडिंग बनानी है तो आप TH टैग का यूज़ कर सकते हैं। पिछली बार हमने नहीं किया था, हमने सिंपल टेबल डेटा की तरह पुट किया था, लेकिन अगर आपको हेडिंग शो करनी है तो आपको TH टैग का यूज़ करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब हम TH टैग का यूज़ करते हैं, TH का यूज़ कहाँ करना पड़ेगा ये भी है। TH का यूज़ करना पड़ेगा TD की जगह। जहाँ हम सिंपल टेबल डेटा देते थे वहाँ टेबल डेटा ना देकर टेबल हेडिंग देंगे, TH देंगे। तो टेबल जो हेडिंग होती है बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर्ड होती है और बोल्ड होती है। नॉर्मली TD में जब हम डेटा लिखते हैं तो वो हाईलाइट नहीं होता, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जब हम कॉलम का नेम देने जा रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे कि, या हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि वो हाईलाइट हो या बोल्ड हो, कुछ इस तरीके से लगे कि हाँ ये टेबल की हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉपर वे में। तो TH के साथ ये फीचर रहता है कि ये सेंटर्ड होता है और बोल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। यानी आप TH को यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो हाईलाइट होकर ही शो होगा कॉलम का नेम। यूज़ कहाँ करना है? TD की जगह। इट मीन्स आपको टेबल यूज़ करना है, फिर आपको TR और TR के बाद TD अगर हेडिंग बनानी, TR के बाद TH अगर आपको हेडिंग बनानी है। तो नॉर्मली डेटा पुट करना है तो फिर TR की जगह TD होगा। तो ऑब्वियसली ये तो होगा ही ना कि एक बार आप TH यूज़ करोगे और रेस्ट आप जो यूज़ करोगे बाकी वो आप TD यूज़ करोगे, क्योंकि हेडिंग तो एक ही बार देनी होगी, डेटा बार बार देना होगा आपको। लिखा हुआ TR सेंटर्ड एंड बोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट, TH टैग सेंटर्ड एंड बोल्ड बाय डिफ़ॉल्ट। तो TH टैग जो होता है वो सेंटर्ड होता है और बोल्ड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये भी 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक छोटा सा प्रोग्राम अगर आप देखते हैं तो आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल डाउट अगर होगा भी तो 1%। पिछली बार की तरह प्रोग्राम बनाते हैं, सिर्फ इस बार हम थोड़ा सा एक चेंज कर देंगे। देखिए चेंज क्या है, तो चेंज को समझिएगा। अगर आपने चेंज समझ लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। पिछली बार हमने TD यूज़ किया था, 2 रो बनाई थी, इस बार हम 3 बनाएंगे। और जो फर्स्ट जो हम बनाएंगे उसमें हम
इन प्लेस ऑफ टी क्या लिखेंगे, TH लिख देंगे, हेडिंग बनाएंगे। तो देखिए HTML से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, उसके बाद हेड, फिर टाइटल, हेड क्लोज करेंगे, बॉडी से स्टार्ट होगा, टेबल टैग यूज़ करेंगे, बॉडी इक्वल टू 1 रखेंगे, रखना ज़रूरी है क्योंकि बॉर्डर विजुअल नहीं होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 80 सेकेंड, फिर उसके बाद जी टेबल टैग के बाद हम TR लिखेंगे, ऑब्वियसली मैं टेबल रो बनानी है। TR के अंदर फर्स्ट रो जो हम बनाएंगे तो उस फर्स्ट रो में हम TD ना यूज़ करके TH यूज़ करेंगे, ये मेन पॉइंट है। तो यहाँ जैसे आप देख पा रहे हैं TH इजिकल टू नेम और TH सैलरी लिखा है, फिर TH को क्लोज करेंगे, TH भी कंटेनर टैग है आपका। बाकी सभी रो के लिए TR के लिए फिर हम TD को यूज़ करेंगे, नॉर्मल डेटा जैसे पुट करते हैं TD के थ्रू वैसे ही पुट करेंगे, लेकिन फर्स्ट जो रो होगी उसमें TD की जगह हम TH यूज़ करेंगे क्योंकि हमको हेडिंग देनी है। हमको एक टेबल बनानी है जिसमें 2 कॉलम हो, कॉलम के नेम हो नेम और सैलरी, और उसमें फिर नेम और सैलरी के रिलेटेड डिटेल्स आ जाए। तो जब हम फर्स्ट रो बनाएंगे उस फर्स्ट रो में हम TD की जगह TH टैग यूज़ करेंगे, ये मेन पॉइंट था, ठीक है। ये देखिए यही प्रोग्राम है आपका। तो याद रखिए फर्स्ट रो के लिए TD की जगह हम TH यूज़ करते हैं और बाकी सब कुछ सेम रहेगा पहले की तरह। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आपको तो लिखना होगा प्रोग्राम, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, ठीक है। तो और इसे एग्जीक्यूट कराते हैं, देख लीजिए आप फर्स्ट TR के अंदर हमने TH यूज़ किया है, TH नेम और TH सैलरी। और ऐसा क्यों किया है, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि कॉलम की हेडिंग नेम और सैलरी हो, ठीक है। तो उसमें हम TD नहीं, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम TH नहीं लिखते, हम TD लिखते हैं, तो क्या होगा, तो होगा कुछ नहीं, नेम और सैलरी भी आपकी रो की वैल्यूज़ होंगी, लेकिन जब आप हेडिंग को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहता है कि हेडिंग हेडिंग की तरह दिखनी चाहिए, पता लगना चाहिए, नॉर्मल डेटा से थोड़ा सा अलग होना चाहिए। तो आप अलग कैसे करेंगे, अलग करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई टैग होना चाहिए जिसके थ्रू हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकें, और ऐसा एक टैग है, और वो टैग है आपका TH। तो जब आप TR यूज़ करें, फर्स्ट TR यूज़ करें, पहली टेबल रो क्रिएट करें, तो उसमें TD यूज़ ना करें, आप TH यूज़ करें। उससे होगा ये कि जो आपका डेटा होगा वो सेंटर्ड होगा और बोल्ड होगा। जब बोल्ड होगा तो ऑब्वियसली हाईलाइट हो ही जाएगा, वो क्लियरली दिखाई भी देगा और आपको पता भी चलेगा कि हाँ ये टेबल का आपका टेबल की हेडिंग है आपको। तो ये आपको यूज़ किया जाता है। TD यूज़ करेंगे तो ऐसा नहीं कुछ गलत हो जाएगा, लेकिन जो नेम और सैलरी आएगा वो एज ए डेटा रिप्रेजेंट होगा, नॉर्मल डेटा जैसे और डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है वैसे ही नेम और सैलरी भी रिप्रेजेंट होगा। तो उससे कोई ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल होता नहीं है। हम हमेशा ये चाहते हैं कि जो टेबल की हेडिंग हो वो नॉर्मल डेटा से थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाई दे या क्लियरली पता चले एटलीस्ट कि ये आपकी टेबल की हेडिंग है। तो उसके लिए आपको करना ये होगा कि आपको फिर TH टैग को यूज़ करना होगा। ये देखिए, यहाँ देखिए आप, ये मैंने TH लिखा है। और जहाँ तक नॉर्मल डेटा की बात है तो TR तो फिर भी लिखा है मैंने, उसके बाद भी 2 रो और क्रिएट किए, लेकिन इस बार रो के अंदर मैंने TD यूज़ किया, टेबल का डेटा, ठीक है। तो 3 रो क्रिएट किए, फर्स्ट रो के अंदर मैंने हेडिंग दिया, बाकी अदर 2 रोज के अंदर मैंने इसमें डेटा को पुट किया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अब आपको ये। तो लास्ट एग्जाम्पल की तरह बस इस बार ये है कि TH टैग को यूज़ किया गया, फर्स्ट रो को हमने हेडिंग बनाया है, फर्स्ट रो के कॉलम्स को हमने हेडिंग बनाया है और हेडिंग दी है हमने कॉलम्स की नेम और सैलरी। तो इस बार नेम और सैलरी आपका हेडिंग की तरह शो होगा। और ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये जब हम TH यूज़ करते हैं तो जो भी इसके अंदर डेटा लिखते हैं वो सेंटर्ड और बोल्ड दिखाई देता है, क्लियर। बाकी सब कुछ पिछली बार की तरह जैसे लास्ट प्रोग्राम था वैसे ही है इस बार भी। डेटा है रमेश रमन, सैलरी है 5000, डेटा है नेक्स्ट रो का सबीर हुसैन, सैलरी है 7000। तो आप इस तरीके से डेटा क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर। और लास्ट में हम टेबल टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद बॉडी को, और सबसे लास्ट में हम जानते ही हैं कि सब कुछ प्रोग्राम जो लिखा जाता है वो HTML टैग के अंदर लिखा जाता है, तो HTML को क्लोज किया गया है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा भाई आपको। एक बार देख लीजिए, लिख लीजिए वीडियो यहाँ पर पॉज करके और इस प्रोग्राम को बनाइए,
एक बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में टेबल का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं कि आएगा नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, आता ही है, हमेशा आता है। ठीक है, और 3 to 4 मार्क्स तक का टेबल से रिलेटेड पूछा जाता है, तो ये ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलिए अब एग्जीक्यूट कराते हैं इसको। तो पिछला सब कुछ ये डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ हो गए नहीं तो आप। मैं एक बार फिर से आपको एक न्यू फाइल क्रिएट करके ये टेबल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से टेबल बनाई गई है। तो एक नोटपैड की फाइल है, PRA नाम है इसका, नेम दिया है मैंने इसको, और यहाँ ये हमारा प्रोग्राम है, आपको लिखना है प्रोग्राम। ऑलरेडी मेरे पास लिखा हुआ है, इसलिए मैंने कॉपी पेस्ट किया है। आपको भी समझना भी है, आपको गलतियाँ भी पता चलेंगी, इसलिए आप टाइप कीजिएगा। मिल भी जाता है आपको प्रोग्राम कहीं से, तो ऐसे मत कीजिएगा कॉपी पेस्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको HTML की फ़ाइल बनाने के लिए सबसे पहले ऑल फाइल्स करेंगे, और फिर यहाँ पर नेम चेंज, एक्सटेंशन चेंज कर देंगे, PRA.html। अभी टेक्स्ट था, टेक्स्ट की फाइल तो नहीं बनानी, वो तो ऑलरेडी बनी हुई है। लोकेशन सेम रखेंगे, तो सेम लोकेशन पर PRA नेम से 2 डिफरेंट फाइल्स होंगी, एक टेक्स्ट फाइल और एक HTML फाइल, जो ब्राउज़र में ओपन होगी। डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम है यहाँ पर, तो गूगल में, क्रोम में ही ये ओपन होगी। चलिए ओपन करते हैं इसको, डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये नेम और सैलरी देखिए। अब ज़रा, है तो ये भी टेबल का डेटा ही, लेकिन थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, अलग दिखाई दे रहा, सेंटर्ड है, बोल्ड है। ठीक है, तो पता चल रहा है कि हाँ, ये टेबल की हेडिंग है, नेम और सैलरी। तो इसीलिए ये यूज़ किया जाता है। अगर मैं इसे TD के थ्रू रिप्रेजेंट करता तो ये नॉर्मल डेटा की तरह ही रिप्रेजेंट होता, पर ऐसा करना नहीं था, क्योंकि इससे के थ्रू हमें डिफरेंट कॉलम्स को रिप्रेजेंट करना था। ठीक, अब एक क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, पूछा गया है, और वो कॉन्सेप्ट है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कभी कभी डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग क्या होता है, आप बताइए इसके बारे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेल पैडिंग एंड सेल स्पेसिंग। और प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए, वो भी पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकली तो मैं बता ही देता हूँ, येलो कलर से मैंने हाईलाइट कर रखा है। द सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट डिफाइन स्पेस बिटवीन टेबल सेल्स, while cell padding represent the distance between cell border and the content within a cell। देखिए, अब हमें स्पेस बढ़ाना है, मेरी बात समझिएगा। और ये किसके एट्रीब्यूट हैं, ये एट्रीब्यूट हैं सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग टेबल के, यानी कि टेबल के साथ लिखे जाएंगे, TR और TD के साथ नहीं, टेबल के साथ। क्लियर, पहली बात। दूसरी सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग ये है इसके साथ कि सेल स्पेसिंग ये बताता है कि सेल के बीच में, डिफरेंट सेल के बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ाएंगे, वो सेल स्पेसिंग के थ्रू बढ़ाएंगे। सेल के इनसाइड, इनसाइड का मतलब है कंटेंट ऑफ द सेल एंड द बाउंड्री ऑफ द सेल। अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो आप सेल पैडिंग यूज़ करेंगे। क्लियर, तो इनसाइड ऑफ द सेल आप यूज़ करोगे सेल पैडिंग, और बिटवीन द सेल यूज़ करते हैं सेल स्पेसिंग। दोनों ही केसेस में स्पेस बढ़ता है, समझना ये आपको स्पेस बढ़ेगा कहाँ। बिटवीन द सेल्स स्पेस बढ़ाना है तो सेल स्पेसिंग, इनसाइड द सेल, ठीक है, आपको या बॉर्डर, या हम कहें बॉर्डर और सेल के कंटेंट के बीच में अगर स्पेस बढ़ाना है तो फिर हम सेल पैडिंग यूज़ करेंगे। तो ये तो डेफिनेशन थी। अब इसे थोड़ा इम्प्लीमेंट करके और देखते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम है यहाँ पर, प्रोग्राम वही है जो पिछली बार था, बस इस बार मैंने इतना किया है, इसके अंदर जो चेंज किया है कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को यूज़ किया है। ठीक है, टेबल के साथ यूज़ किया, दोनों को यूज़ किया एक साथ, सेल स्पेसिंग को भी सेल पैडिंग को भी। बाकी प्रोग्राम सब सेम है। आप देखिए, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 1, सेल पैडिंग इक्वल टू 5, सेल स्पेसिंग इक्वल टू 5, दोनों की वैल्यू 5 दे दी है। ठीक है, तो सेल के बीच में भी आपको बिटवीन द सेल्स भी स्पेस 5 पॉइंट का रहेगा, और इनसाइड द सेल कंटेंट एंड द बाउंड्री ऑफ द सेल के बीच में स्पेस जो रहेगा वो भी आपका 5 पॉइंट का रहेगा। तो बाकी तो जैसे रो बनाते हैं वैसे ही रो क्रिएट किए हैं, डेटा जैसे पुट करते हैं वैसे ही डेटा पुट किया है। प्रोग्राम सेम है जो पिछली बार प्रोग्राम था, और आपने पिछला प्रोग्राम बना लिया है तो आप उसमें दोबारा मत लिखिएगा,
उसमें बस सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5 और सेल पैडिंग इज इक्वल टू 5 लिख दीजिएगा। अच्छा, एक बात और थी कि ये सोच के कंफ्यूज मत होइएगा कि एक बार में एक टैग के साथ कितने हम एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं, कितने भी एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं। बस स्पेस दे के लिखते जाइए। जैसे यहाँ लिखा हुआ बॉर्डर इज इक्वल टू 1, स्पेस सेल पैडिंग इज इक्वल टू 5, स्पेस सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू 5। तो एक्चुअली यहाँ पर टेबल के साथ 3 एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं, एक तो बॉर्डर, एक सेल पैडिंग और एक सेल स्पेसिंग। ठीक है, एट्रीब्यूट जब भी यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू लिखते हैं। तो हमने यहाँ वैल्यू भी लिखी है, बॉर्डर की वैल्यू 1 है, सेल स्पेसिंग की वैल्यू 5 है और सेल पैडिंग की वैल्यू भी 5 है यहाँ पर। तो ये प्रोग्राम है, बस याद रखिएगा। देखिए, बड़ा आसान सा तरीका याद करने का। बिटवीन द सेल स्पेस बढ़ाना है तो सेल स्पेसिंग, ठीक है। सेल पैडिंग का मतलब है इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल का क्या मतलब है? कंटेंट ऑफ द सेल एंड द बाउंड्री ऑफ द सेल। कंटेंट जो लिखा है, जो डेटा लिखा है सेल के अंदर वो, और सेल की जहाँ बाउंड्री है वहाँ, उसके बीच में अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो सेल पैडिंग। अब मैं एक बार आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, तो आपको जब दिखाई देगा स्क्रीन पर तो आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या मतलब है इसका। ठीक है, तो एक इस प्रोग्राम को हटा देते हैं क्लियरली और एक नया प्रोग्राम बनाते हैं। नेम देते हैं इसको, यहाँ प्रोग्राम लिखते हैं। अब ज़रा देखिएगा, सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग के साथ है, ये बॉर्डर भी है इसमें। इसको हम सेव कर देंगे। अभी टेक्स्ट फाइल है हमारी, अभी HTML फाइल और बनानी है हमें इसकी, तो सेव एज करेंगे। सेव कर दिया, ठीक है। अब सेव एज और करते हैं इसे। नेम सेम रखा, PRA.HTML। तो ये सेव हो गया। इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, ये देखिए। अब ये सेल स्पेसिंग सेल पैडिंग के साथ है टेबल। तो लास्ट टेबल, पिछली वाली टेबल से आपको साइज अलग दिख ही रहा होगा इसका, और ऐसा इसलिए क्योंकि आपने सेल स्पेसिंग यूज़ किया है और सेल पैडिंग भी यूज़ किया है। अब एक काम करते हैं, अभी आपको मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत डाउट होगा अभी भी, तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें इसकी वैल्यू बढ़ा देता हूँ। सेल पैडिंग की वैल्यू देते हैं 10 और सेल स्पेसिंग की वैल्यू देते हैं 15। तो आपको पता चलेगा कि स्पेस कहाँ कितना इंक्रीज़ हो रहा है। 15 कर देते हैं, 15 ठीक रहेगा। तो सेव करते हैं। अभी देखिए, अभी इसको किसी दूसरे नाम से सेव कर देते हैं ताकि हमारे दोनों प्रोग्राम बने रहें और हमें डिफरेंस क्लियरली पता चले कि स्पेस कहाँ बढ़ा है। PRA1 के नेम से सेव कर दिया मैंने, सेम लोकेशन पर, डेस्कटॉप पर ही। तो सेल पैडिंग अब 10 है और सेल स्पेसिंग 15 है। सेल के बीच में स्पेस मैंने बढ़ा दिया है एज़ कम्पेयर टू सेल पैडिंग। सेल पैडिंग सिर्फ 10 है जबकि सेल स्पेसिंग 15 है। देखिए, एग्जीक्यूट करते हैं इसको, ये देखिए प्रीवियस आउटपुट देखिए, इसको देखिए, डिफरेंस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, सेल पैडिंग का मतलब इनसाइड द सेल स्पेस बढ़ रहा है, और सेल स्पेसिंग का मतलब बिटवीन द सेल्स स्पेस इंक्रीज कर रहे हो आप। अभी भी आप, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो मैं एक काम और करता हूँ, मैं सेल स्पेसिंग हटा देता हूँ, सिर्फ सेल पैडिंग रखते हैं। सेल स्पेसिंग देते ही नहीं हम। ठीक है, तो इसको सेव कर लेते हैं PRA2 के नाम से, तो एक अलग प्रोग्राम हो जाएगा ये देखिए। अब सेल पैडिंग है, याद रखिए, सेल स्पेसिंग नहीं है, यानी सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं है। सेल आपस में एक दूसरे से, जहाँ एक सेल खत्म होगा वहाँ से दूसरा सेल स्टार्ट होगा, ये देखिए। जबकि सेल के कंटेंट के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है। पिछली बार ऐसा नहीं था, सेल स्पेसिंग आपकी थी, इस बार सेल स्पेसिंग नहीं है, तो सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं आ रहा। जबकि इनसाइड द सेल स्पेस क्लियरली दिखाई दे रहा है आपको। क्लियर है? चलिए एक काम और करते हैं, अब सेल पैडिंग हटा देते हैं, सेल स्पेसिंग रखते हैं खाली। तो क्या होगा, सेल्स के बीच में तो स्पेस आएगा बट इनसाइड द सेल कोई स्पेस नहीं आएगा, बढ़ेगा। तो सेल स्पेसिंग दे दिया हमने यहाँ, चलिए 15 कर देते हैं। देखिए ज़रा क्या होता है।
PRA3.html। ये देखिए, ये है। अब सेल स्पेसिंग है, सेल पैडिंग नहीं है, तो सेल्स के बीच में स्पेस पड़ेगा। ये देखिए, बिटवीन द सेल्स स्पेस है, इनसाइड द सेल कोई स्पेस नहीं है, क्योंकि सेल स्पेसिंग यूज़ किया, सेल पैडिंग यूज़ नहीं किया है। क्लियर? तो बात यहाँ पर ये समझ में आती है कि सेल स्पेसिंग से सेल्स के बीच में स्पेस बढ़ाया जा सकता है एट्रीब्यूट के थ्रू, और सेल पैडिंग में इनसाइड द सेल कंटेंट और बाउंड्री है उसके बीच में स्पेस बढ़ाया जा सकता है। तो ये अभी सेल स्पेसिंग है, ये सेल पैडिंग है। ठीक है, देखिए ये सेल स्पेसिंग है, सेल्स के बीच में स्पेस हो गया। नेम और सैलरी के बीच में गैप देखिए आप, टू डिफरेंट सेल्स के बीच में। इसी तरीके से रमेश रमन और 5000 के बीच में स्पेस देखिए। तो ये था स्टूडेंट्स आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।